जी नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान कुरैशी और आप देख रहे हैं कश्मीर उज़्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिंगिटी नारीकूट कलारूस में। इस स्कूल में तकरीबन 90 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ से सरकार सरकारी तालीमी इदारों में बेहतर सहूलियात बहम रखने के बड़े दावे करती है और खतीर रकम जमा करने के बावजूद जिला कुपवारा के प्राइमरी स्कूल सिंगिटी नारीकूट कलारूस की हालत किसी गाँव खाने से कम नहीं, जहां बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं, स्कूल आने के लिए रास्ता नहीं। बड़ा मसला यह है कि बच्चों को मामूली बारिशों के बीच पुल न होने की वजह से कई रोज तक घरों में ही बैठना पड़ता है। नारीकूट कलारूस के इन गरीब और मासूम बच्चों का इंतजामिया से सवाल है, अगर तालीम हासिल करना हर एक का बुनियादी हक है तो हमें स्कूल जाने में रुकावटें क्यों, और ये तब जब इंसान तरक्की की राहों पर तेजी से गामजन है। हमें कोई ये मसला है, जो इधर नाला आता है, पुल नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर ये जो है ना, इधर हम रात पार नहीं जा सकते हैं। इसे इधर आते हैं ना, बारिश लग जाती है, घर में नहीं जा सकते हैं, रात इधर ही रहते हैं हम पुल जाते हैं इधर। हम आते हैं, दरिया होता है, जब बारिश लगती है दरिया होता है बहुत, हम पानी आता है बहुत, हम दरिया से चढ़ नहीं, हमारे को ना पुल है ना कुछ भी, सिर है ही नहीं। 2 टीचर है, 90 हम बच्चे, 90 बच्चा है इधर, 2 टीचर है इधर, एक जाता है वैक्सीन के साथ तो एक हमें पढ़ाता है इधर, एक खालिस। जनाब ऐसे मसला है, हमने जो नाला है, जब बच्चा आता है रात को स्कूल में बारिश लग जाती है, रात से बंद हो जाता है यहीं पर, फिर घर नहीं जा सकता। इसलिए इधर 90 लड़का है कुल, टीचर 2 है खाली, इनको कोई प्रोग्राम है नहीं। इधर कदल होना चाहिए जिसमें बच्चा रात पार जा सकेगा। जब पार बंद हो जाता है वो रात स्कूल में नहीं आ सकता, 2-3 दिन बारिश रहती है। इसमें ऐसा करना गुजारिश है, इधर कदल होना चाहिए और बच्चों की परवरिश होनी चाहिए। यहाँ कुछ परवरिश भी नहीं है बच्चों की, कदर नहीं है, फिर आते ही नहीं है, बीच नहीं 10 दिन नहीं आते। कदर बहुत नीचे होया फिर आएंगे, पानी नीचे होया फिर आएंगे, 1 महीना नहीं आते। पानी आ रहा है ना, दरिया चढ़ रहा है, बारिश पड़ रही है ना, कदर ही नहीं है, कुछ नहीं। स्कूल का ये हाल है। जो सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि ये यहाँ का नाले में ब्रिज का होना ज़रूरी था, उसकी वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जब बारिश होती है तब बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम मेरे नोट्स में ला रहे हो, मुझे किसी ने ऐसा नहीं बताया है। जहाँ तक आपने कहा कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और बच्चे ज़्यादा हैं, उसके लिए अगर वहाँ स्पेस अवेलेबल है तो हम फौरी जो है वहाँ एडिशनल क्लासरूम जो है आने वाले प्लान में रख के वहाँ देंगे। जहाँ तक आपने बताया कि पुल की फैसिलिटी नहीं है और बच्चों को मुश्किलात आती हैं पार करने में नाला, तो ऐसे में मैं जो है ये कल ही वहाँ जोनल एजुकेशन ऑफिसर को भेज के वहाँ का विज़िट करवा के मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से टेकअप करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी किसी को कहेंगे कि वो अगर इतना कोई पॉपुलेशन होगी नेचुरली वहाँ जो उस पुल का उनको भी फ़ायदा होगा, जिससे बच्चों को भी फ़ायदा होगा, तो ज़रूर ऐसा कोई ब्रिज या कलवर्ट जो जिस जगह ज़रूरत है, मुझे उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को जब हम ब्रीफ करेंगे वहाँ की जोनल एजुकेशन ऑफिसर कंसर्न को भेज के वहाँ की रिपोर्ट मंगवाएंगे और इवन फोटोग्राफ्स मंगवाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर कंसर्न जो हमारे हैं उनके साथ टेकअप करने पर वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी के किसी इंजीनियर को भेज के, अगर ऐसा है पब्लिक की डिमांड है, तो पुल ज़रूर वहाँ जो है वो